कि वो ऊंचाई पे भी जा सकता है और नीचाई में जा सकता है। जैसे गीता में कहा गया है, अपना उद्धार स्वयं कीजिए। आप अंतिम नरक की यात्रा कर सकते हैं, अंतिम स्वर्ग की कर सकते हैं, परंतु जो बुद्ध पुरुष होता है वो कौन होता है? बुद्ध पुरुष ना ही राक्षस है, ना ही वो देवता है, ना ही मनुष्य है, ना ही कोई और रूप वाला है। वो तो होश पूर्ण व्यक्तित्व है, होश पूर्ण व्यक्तित्व। तो होश में जो जीने वाला व्यक्ति है वही सतोगुणी है। जो आसक्त हो गया संसार में वो रजोगुणी होता है। रजोगुण की व्याख्या जो की है भगवान श्री कृष्ण ने वो भी अद्भुत की है। भगवान कहते हैं जो आसक्त है संसार में, जुड़ गया संसार की विषय वासनाओं से, तो जुड़ाव हो गया, हम चिपक गए उससे। जैसे हम कोई दो पेपर्स को हम पेस्ट करना चाहें तो हम उसमें ग्लू लगा देते हैं या फेविकॉल लगाते हैं, उसी तरह से इच्छाओं के ग्लू से, इच्छाओं के फेविकॉल से हमने अपने आप को संसार से जोड़ रखा है और इतनी बुरी तरह हम चिपके हुए हैं कि हम संसार से हटना ही नहीं चाहते। हमारी आसक्ति हमारे बंधन का कारण बन जाती है और प्राण फिर उसी में ही अटक जाते हैं। किसी के प्राण पत्नी में है, किसी के प्राण अपने पोते में है, किसी के प्राण किसी धन में है या किसी मकान में है। मकान मेरा ना चला जाए, मेरा मकान बन जाए, बस मैं मकान में वापस आ जाऊं। किसी का प्राण बसा है प्रॉपर्टीज के अंदर, अगर नुकसान हो गया, या किसी और चीज में बसे पड़े हैं, ऐसी चीज में जिसकी फ्लक्चुएशन से हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है। लोग सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं, गलत काम करते हैं और फिर धन को लगाकर डुबोकर फिर रोते हैं। तो प्राण जिसके जहां बस गए वो उसको तड़प तड़प के पुकारता है। तो रजोगुणी आसक्ति बहुत होगी उसके अंदर, आसक्ति, और वो भी फलों की आसक्ति तो बहुत होती है। वो वृक्ष नहीं लगाएगा, फल चाहेगा। जैसे कहते हैं आम का पेड़ नहीं लगाएगा लेकिन आम खाना चाहता है। एक सात्विक इंसान वृक्ष लगाता है, कर्म करता है, उसको सींचता है, पानी देता है, उसका ध्यान रखता है, उसका पशुओं से ध्यान रखता है, आसपास एक बाड़ लगाएगा, ध्यान रखेगा, कीटनाशक डालेगा। उसका पूरा ध्यान वृक्ष में है, ना कि फल में। फल तो आएंगे ही आएंगे, वो जानता है कि अच्छी खाद में डालूं, कीटनाशक डालूं, उसकी रक्षा करूं पशुओं से, तो फल आने ही आने हैं। तो फल परमात्मा देता ही देता है। लेकिन होता क्या है, लोग फलों के लिए वृक्ष पर ध्यान नहीं देते, बस हमें फल मिल जाए, फलों की आसक्ति, उसके लिए भागते रहते हैं, लगातार लगातार भागते हैं, परंतु उस वृक्ष के ऊपर, उस कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो रजोगुणी का स्वभाव क्या है, उसका ध्यान कर्म पे नहीं होता। अब बच्चा अगर पढ़ाई ही ना करे तो कैसे एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसके? आ ही नहीं सकते। आपको पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ने में 100% एनर्जी लगानी पड़ेगी, रिजल्ट भी भूलना पड़ेगा। इतनी ऊर्जा लग जाए पढ़ाई के अंदर कि हम फल को भूल जाएं, एग्जाम के रिजल्ट को भूल जाएं। इतनी अच्छी पढ़ाई की जाए कि सब कुछ अच्छे से याद हो, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो, तो मार्क्स तो 100% आने ही आने हैं, फर्स्ट आना ही आना है। लेकिन अगर यही कल्पना करते रहेंगे फर्स्ट कब आएंगे, कैसे क्या होगा, उसके बाद हम क्या सेलिब्रेशन करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, ध्यान अगर उस पे है तो आप न ढंग से पढ़ सकते हैं, ना ही आपका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा, आप पीछे ही रह जाएंगे। तो मनुष्य को अपनी क्षमता का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कर्म पर ध्यान, वर्तमान में ध्यान उसी का होगा जो कर्म में ध्यान लगाएगा। अभी वर्तमान में तो ध्यान ही नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का, उसका ध्यान हमेशा भविष्य में रहेगा। भविष्य की योजना, भविष्य में मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये सब चीजें आपको बांध देंगी। वर्तमान में ध्यान। और ऐसा रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, अगर रिजल्ट मिल भी जाए तो उस रिजल्ट को इन्वेस्ट करता है किसी और चीज में। यानी अगर उसको प्रॉफिट हो गया है 1 लाख रुपए का, तो उस 1 लाख रुपीस को फिर इन्वेस्ट कर देगा आगे के फलों के लिए। यानी एक रास्ते का उपयोग दूसरे रास्ते तक पहुंचने के लिए करेगा,
दूसरे का तीसरे के लिए, तीसरे का चौथे के लिए, और ऐसे ही यात्रा चलती चली जाती है। और एंड में जब मंजिल भी आ जाए तो इतनी प्रैक्टिस होती है चलने की कि व्यक्ति मंजिल पर, लक्ष्य पर रुकता ही नहीं। ध्यान जरूर मंजिल पर है, उसका फल पर है, अंत में क्या मिलेगा, अंत में क्या मिलेगा। लेकिन आदत ऐसी पड़ गई, रजोगुण मतलब गतिशील। रज क्या देता है? गतिशीलता, यानी कि स्पीड देता है। आप चलते चले जाते हैं तो वो चलता ही चला जाएगा, मंजिल पे कभी नहीं रुकेगा। मंजिल आ गई, एग्जाम में फर्स्ट आ गए, अब उसकी टेंशन क्या है कि अब मुझे नेक्स्ट एग्जाम देना है, मुझे उसमें अच्छा करना है। तो जो मिला रिजल्ट उसको सेलिब्रेट नहीं करता, वो सेलिब्रेशन भूल गया, बस आगे की चिंता लगी रहती है, आगे की चिंता और चिंता और चिंता। जो मिला उसमें धन्यवाद नहीं प्रभु का, कोई सेलिब्रेशन नहीं, उसमें कोई पार्टी नहीं। लेकिन हाँ, हर समय ये है कि मैं बस इसमें मैं फर्स्ट रहूं, मैं हमेशा आगे रहूं, मुझे ही हमेशा प्रॉफिट मिले, मेरी ही पूछ हो सब जगह, मेरे ही बारे में बातें हो। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो वो उसको बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करता, बिल्कुल एंजॉय नहीं करता। हाँ, उसके प्राण चीजों में जरूर बसे रहते हैं और उसी में भागता रहता है। एक बात ध्यान रखिए कि फल परमात्मा ही देता है। अगर हम इतनी चिंता करते हैं फलों की तो कुछ नहीं मिलने वाला। कई बार हम बिल्कुल बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट यानी हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी डिग्री ली, हमने बहुत अच्छी लाइफ की प्लानिंग की, हमने सारी चीजें वैसी की जो बिल्कुल एप्रोप्रिएटली होनी चाहिए, और जैसा समाज कहता है, जैसा हमारा अनुभव है या बड़े बूढ़ों का अनुभव है, हम वैसे करते चले जाते हैं। लेकिन कई बार रिजल्ट उल्टा हो जाता है। जैसे दो लोगों को उसके पिता ने बराबर संपत्ति बांटी, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति थी, बराबर दोनों बच्चों में बांट दी। अब जो बड़ा बेटा था वो बड़ा मेहनती था, बड़ा ही पिता की आज्ञा मानने वाला। उसने पूरा धन मेहनत के साथ अपने बिजनेस में लगाया, मेहनत करी, बिजनेस में लगा रहता, हर तरीके से आदर्शों का पालन कर रहा था। दूसरा भाई जिसको धन मिला था उसने मजे करने शुरू कर दिए, रोज शराब पीने लग गया। इतना धन है, कुछ भी नहीं करना है, तो ऐसे ही इधर उधर धन लगाता रहता। कोई आ जाता मांगने के लिए तो उसको भी दे देता। ऐसे धन लुटाते लुटाते वो बिल्कुल कंगाल हो गया, और उसके घर में इतने सालों में बस बोतलें ही बोतलें दिखाई देती, क्योंकि इतनी शराब पीता था कि बॉटल्स का ढेर लगा हुआ था। अब बड़ा भाई जो था वो मेरा मेहनती, बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की जिंदगी बदल गई। अब हमें लगता है कि जो बेस्ट कर रहा है उसका तो आगे भी बेस्ट होने वाला है, परंतु फल तो परमात्मा के हाथ में है। अब उसके बाद गृह युद्ध छिड़ गया, वॉर छिड़ गई। अब वॉर में क्या हुआ, जो बड़ा भाई बिजनेस कर रहा था उसका बिजनेस हो गया फ्लॉप। उसके बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो लोगों को अब अट्रैक्ट करती। अब लोग सब चीजों को बचाने लग गए, धन बचाने लग गए, क्योंकि वॉर हो गई थी, चीजें महंगी हो रही थी। उसका बिजनेस पूरी तरह फ्लॉप हो गया। लेकिन जो दूसरा भाई था जो शराब पी के पड़ा रहता और बॉटल्स ही बॉटल्स थी उनके घर में, अब उस समय वर्ल्ड वॉर जैसी जो स्थिति हो, उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति की बॉटल्स की कीमत, खाली बॉटल्स की कीमत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उसके पास तो पूरा घर भरा हुआ था खाली बॉटल्स से। अब उसने क्या किया, उन सारी खाली बॉटल्स को बेचा, और बेचने के बाद वो फिर दोबारा से अमीर हो गया। और जो पहला भाई था, बड़ा भाई था, वो इतनी मेहनत के बाद भी पूरी तरह से कंगाल हो गया। तो हम नहीं जानते कि भविष्य क्या होने वाला है, हम नहीं जानते भविष्य के बारे में। भविष्य हमेशा परमात्मा पे निर्भर है। अब कोई व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठता है, पूजा कर रहा है, रोज आरती करता है, भगवान के दर पे जा रहा है, रोज मंदिर जाएगा,
अब सुबह 5 बजे उसका नियम है शिवालय जाकर साधना करना, जल चढ़ाना, भगवान की पूजा करना। अब भगवान की पूजा कर रहा है, साधना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब एक दिन वह सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, इस जगत की प्रार्थना करने के लिए आरती की थाली लेकर, पुष्प लेकर चल पड़ा मंदिर पैदल। सोचा आज तपश्चर्या करूंगा, आज तो नंगे पैर जाऊंगा, भगवान प्रसन्न होंगे। अब वो नंगे पैर जा रहा है, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, सुबह सुबह 5 बजे एक व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ, तेजी से रैश ड्राइविंग करता हुआ उसके पास से गुजरा। अब जो सबके लिए मंगल कामना करने जा रहा था, उसी का एक्सीडेंट हो गया बुरी तरीके से। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे? फल हमेशा परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं। हम सोचते हैं हमने ये कर्म किया, इसका ये फल मिलने वाला है, परंतु जो फल होता है वो हमेशा अनेक अनेक कारणों के कारण होता है। हमारे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, और लोगों की इच्छाएं, परमात्मा की इच्छाएं, ब्रह्मांड, ये प्रकृति, पता नहीं कितने कारण है, करोड़ों करोड़ों कारणों से प्रभावित होकर फिर फल मिलता है। और लोग फिर भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान ये तो अच्छा कर रहा था, तुमने इसके साथ बुरा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान ने एक नियम बना रखा है जिसे ऋत कहते हैं, उपनिषदों में जिसे ऋत बोला गया है, वो नियम चलता है और उस नियम के अनुसार फल मिलता है। और हम उस नियम को कोसते हैं और उस नियम को परमात्मा कह देते हैं। परमात्मा ने इस प्रकृति का एक नियम बनाया हुआ है कि तुमने कर्म करना है, लेकिन फल तुम्हें मिलेगा अनेक अनेक कारणों के प्रभाव से। कई बार लगेगा कि इस व्यक्ति ने बुरा किया, लेकिन उसने तो बुरा किया लेकिन आपका भला हो गया। किसी ने आप पे गोली चलाई, लेकिन ऐसी जगह गोली लगी, आपके पैर पे लगी कि पैर में जो दर्द जिंदगी भर रहता था या सर में दर्द रहता था, वो आपका हमेशा के लिए ठीक हो गया। जैसे चाइना में हुआ, जो चाइना में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की पद्धति थी, वो कैसे विकसित हुई? वो ऐसे ही विकसित हुई। एक व्यक्ति के सर में हमेशा दर्द रहता था, वो सैनिक था। जब लड़ाई के लिए गया तो किसी ने गोली चलाई और गोली उसके पैर में लगी, गोली पैर से आर पार हो गई। जो उसका जिंदगी भर का सर दर्द था वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। अब कोई बुरा करने के लिए आपके पास आ रहा है और आपका हो गया भला, इसको क्या कहेंगे? तो फल हमेशा अनेक कारणों से प्रभावित होकर आता है। फल कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बोलें 2 + 2 4 है। जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसको देखकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सब कुछ प्रकृति के कारण होता है। तो ये जो रजोगुणी व्यक्ति है वो सिर्फ फल चाहेगा, वो नहीं देखता समस्त कारणों को, वो सिर्फ फल से आसक्त है। और जो तमोगुणी होता है वो तो और भी अद्भुत होता है। वो तो प्रमादी, निद्रा में आलसी व्यक्ति जो हमेशा चीजों को टालेगा। आप उसे कहिए कि आज ये काम करना है तो कहेगा कल कर लेते हैं, कल बोलेंगे तो कहेगा परसों कर लेते हैं। रोज वो टालना चाहेगा। उसे काम करना अच्छा नहीं लगता, उसे बिल्कुल पैर फैला के आराम से बैठना बहुत अच्छा लगता है। किसी को धोखा देकर पैसे ले लेना, किसी का बुरा कर देना, ये ठीक है क्योंकि ये बैठे बैठे हो रहा है। दूसरा व्यक्ति मेहनत करके पैसे कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, लगन से लगा है, लेकिन जो आलसी है, जो तामसिक है, वो क्या करेगा? वो खुद तो मेहनत नहीं करता, हाँ दूसरे को धन को चोरी करके अपने पास रख लेना चाहता है। तो इसे कहा जाएगा तामसिक इंसान, तामसिक व्यक्तित्व। ऐसे तामसिक लोग हमेशा निद्रा में पड़े रहेंगे, बिल्कुल आराम पसंद, आराम करना चाहते हैं, प्रमादी यानी कि होशपूर्ण ही नहीं होते। आप देखते हैं रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा है, अब चलते चलते वो बड़बड़ा रहा है, कुछ अपने से बातें करता है, कुछ कल्पना में हंसता है, रोता है, मुस्कुराता है। कई बार रोड पे लोग गाड़ी चलाते हुए गाड़ी में ही जोर जोर से अलग बोल रहे होते हैं क्योंकि कोई तो उनकी सुनता नहीं, तो अकेले में बड़बड़ा रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं। और कई बार तो पूरे एक्शंस के साथ करते हैं, पूरे एक्शंस के साथ।
आंखों से वैसे ही क्रोध प्रकट हो रहा होता है, हाथों से, फेस से, पूरी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल वैसी होती है। क्योंकि क्या है, व्यक्ति कई बार अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाता, दूसरों से दबना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम बात बोल नहीं सकते क्योंकि बात बिगड़ जाएगी, और बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कौन हैंडल करेगा। तो व्यक्ति बेहोशी में चल रहा है, कई बार तो उसे यही नहीं पता चलता कि वो क्या बोल गया। हम बोल जाते हैं और फिर कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, हम तो ऐसा नहीं सोचते, हम तो ऐसा नहीं कहते। क्रोध हो जाता है बात करते करते। एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, बड़ी प्यारी कॉन्वर्सेशन, आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, बात करते करते कोई ऐसी एक मुद्दा उठ गया जो आपके ईगो को टच हो गया, आपको आ गया गुस्सा, आपने तुरंत रिएक्ट किया। अब जो सामने वाला है वो सोचता है इतना तुनक कर क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम तो ऐसे कभी नहीं कहते, ये तो बहुत गलत बात है, आपको सॉरी फील करना चाहिए। अब एकदम लड़ाई शुरू हो गई, पता ही नहीं चला, और बाद में ऐसा लगता है कि ये मुझसे क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। बेहोशी में चीजें चलती हैं, होश पूर्ण नहीं। कोई व्यक्ति खाना खाने बैठे और पता ही नहीं चला, खाता चला गया, स्वाद इतना आया, ज्यादा खा लिया, अब हो गई एसिडिटी, हो गई इंडाइजेशन, फिर रात भर पेट में दर्द, फिर गोलियां ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, रात भर परेशानी में बीती। क्यों? क्योंकि बेहोशी में जीने वाला मनुष्य ऐसा करता है। बहुत दिनों से अगर कहीं बाहर नहीं गए, घर पे रहे, और अचानक एक दिन हम बाहर जा रहे हैं, तो अति ही करते हैं चीजों की, अति में खाना, अति में जीना, अति व्यवहार, आपका कर्म भी अति में, हर चीज अति में चलती है। बेहोशी में जैसे कोई नींद में चलने वाला मनुष्य करता है, बिना सोचे समझे काम करना। खाना भी खा रहे हैं तो टीवी भी चल रहा है, फोन भी चल रहा है, बात भी कर रहे हैं, मन में सपने भी चल रहे हैं। क्या है, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति तो जैसे किसी सपने में जी रहा है, स्वप्न में जी रहा है, किसी ड्रीम में। इसे बोलते हैं बेहोश व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति, तामसिक व्यक्तित्व। तो जो होश में आ जाए वही साधक है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपने होश पूर्ण रहना है। आपका खाना, आपका बोलना, आपका व्यवहार, आपका चलना, आपका सांस लेना भी होश पूर्ण रहे। भोजन करते हुए एक निवाला मुंह में डाला तो उसका रस लीजिए, फील कीजिए उसके टेस्ट को, इससे आपकी सेंसेस शार्पन होंगी, सेंसेस में ताकत आएगी। कई बार तो पता नहीं चलता हम खा क्या गए, पेट भी कई लोगों का नहीं भरता, कैसे भरेगा। बेहोश इंसान जल्दी जल्दी खाता है, और जल्दी जल्दी जो खाएगा उसका पेट नहीं भरता, मन भी नहीं भरता। लोग कहते हैं कि खा तो लिया, पेट भी भरा हुआ है, मन नहीं भरा। मन क्यों नहीं भरा? क्योंकि आपने तसल्ली से नहीं खाया। अगर एक रोटी सब्जी भी आप तसल्ली से खाते हैं, आराम से, धीरे धीरे, मन तृप्त होता है, तृप्त हो जाता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो तृप्ति आ जाती है, अच्छा लगता है कि हाँ आज ठीक किया हमने। एक प्रयोग भी हम होशपूर्ण कर लें, थोड़े थोड़े प्रयोग कर भी लेने चाहिए। जैसे आप शाम को अगर एक एप्पल लेकर बैठते हैं, एप्पल लिया, सेब लिया, उसके एक पीस को कट कीजिए, उसकी स्लाइस को देखते हुए, उसके कलर को देखते हुए, फिर उसको बाइट लीजिए। एक एक बाइट को बहुत ध्यान से च्यू करके चबा कर खाइए। जब हम मैस्टिकेट कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं उसको, तो जो सलाइवा बनेगा, अंदर लार बनेगी, जो रस बनेगा, वो रस फिर आपके अंदर पाचन क्रिया को बढ़ाता है। मोस्टली तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मुंह में ही आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाकी जैसे ही आपके स्टमक में जाने लगता है, सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलने लगते हैं। इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसका रीजन भी यही है, आप जल्दी जल्दी खाते हैं, यानी
अच्छे से चबा चबा के जो मनुष्य खाता है उसके डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा बनते हैं, और जो उस फूड को ना तो ढंग से देख रहा है, ना उसकी स्मेल ले रहा है, ना आराम से खाता है, और बल्कि दूसरों से बातें करते हुए ध्यान है दूसरों पर, फूड पर ध्यान नहीं, उसके डाइजेस्टिव जूसेस में फिर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो आराम से खाएं, होशपूर्ण। सांस भी ले तो होशपूर्ण, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, सांस अंदर गई तो नासिका से अंदर जाते हुए नॉस्ट्रल से, फिर नेजल पैसेजेस से जाते हुए, फिर आपके लंग्स को टच करते हुए आपका एब्डोमेन, पेट ऊपर की तरफ फूला, क्योंकि जब भी सांस हम लेते हैं तो पेट फूलता है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है जिसे हम थोरैको एब्डोमिनल ब्रेथ कहते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये जो सिस्टम है जो चल रहा है, हमने सांस ली, पेट फूला, फिर सांस बाहर आई, वो पूरी क्रिया को फील कीजिए, बैठकर शांति से देखिए। तो बुद्ध का जो पूरा योग रहा वो यही रहा कि वॉच योर ब्रेथ, वॉच योर सेल्फ, यानी अपने आप को देखना, अपनी श्वासों को देखना, होश पूर्ण रहिए। महावीर और बुद्ध दोनों ने होश पर बहुत ध्यान दिया, जागृति। हमें अपने अंदर एक जागृति रखनी है। तो खाते हुए, बोलते हुए, कई बार तो बोलना भी इतना गलत हो जाता है, पता नहीं चलता। हम कुछ भी एक स्लैंग लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं जो दूसरों को हर्ट कर जाता है। हमने तो बोला ऐसे ही मस्ती में, परंतु दूसरे का तो दिल छलनी छलनी हो गया, उसको तो बड़ा बुरा लगा। फिर आप सॉरी मांगते हैं, फिर बात बन नहीं पाती। जो लोग सेंसिटिव होते हैं फिर वो दोबारा बात नहीं करना पसंद करते। तो आपको चेंज करना है। तमोगुणी व्यक्ति प्रमादी और साथ में अज्ञानी। अज्ञानी का अर्थ गैर जानकारी नहीं, यानी आत्म अज्ञानता, स्वयं को न जानना। जो स्वयं को नहीं जानेगा वो जागेगा भी नहीं, और जो जागेगा नहीं वो जानेगा भी नहीं। तो जो जागृत पुरुष है वो स्वयं को जानते हैं, और जिन्हें अपना ज्ञान हो गया है वो जाग चुके हैं। इसलिए बुद्ध को जागा हुआ कहा जाता है। ऐसा जागा हुआ योगी। योगी के बारे में क्या बोला जाता है कि योगी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह जब सारी दुनिया सोती हो तो भी योगी जागता है। इसका मतलब क्या हुआ? योगी है होशपूर्ण। लोग तो जगह जगह भी जागृत, जो हम कहते हैं कि ये तो जागा हुआ है, लेकिन वो जागे नहीं है, उसमें भी बेहोश चलते हैं। लेकिन एक जागृत सिद्ध योगी क्या करता है? वो तो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में, हमेशा जागा हुआ। उसकी तो नींद भी जागी हुई है। वो तो अपने आत्मा में स्थित है, वो शरीर भाव में नहीं, वो उससे तादाद में नहीं करता, न मन न बुद्धि, किसी इंद्रिय से नहीं। तो आपको स्वयं को जानना है, अपने आप में अपने आप को जगाना है। तो योगी जगा लेता है। अब ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, क्या होता है? 2 गुणों को दबाकर तीसरे गुण को आगे प्रकट करना होता है। जिसमें सात्विकता ज्यादा है, सतोगुणी ज्यादा है, वो अपनी राजसिकता और अपनी तामसिकता का प्रयोग सतोगुण के विकास के लिए करेगा। यानी आपके अंदर राजसिकता है तो आप मेहनत करेंगे, आप जप करेंगे, तप करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। तामसिकता है, जो आलस्य निद्रा है, उसका सही उपयोग करेंगे। आप ठीक से सोएंगे। क्यों सोएंगे ठीक से? क्योंकि आपको ये लगता है मैं निद्रा ठीक से लूंगा तो परमात्मा का नाम ठीक से ले पाऊंगा। मेरी निद्रा सम्यक होनी चाहिए। सम्यक निद्रा पे बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि जिसकी नींद ही ठीक नहीं है वो क्या आगे कर्म करेगा, क्या साधना करेगा? अदरवाइज मेडिटेशन में भी वो सो रहा होगा। ऐसे ही जो तमोगुणी है, तमोगुण प्रधान कह सकते हैं हम, वो अपने सतोगुण को और अपने रजोगुण का प्रयोग किस लिए करेगा? तमोगुण की वृद्धि के लिए। जैसे कोई शराबी है, बहुत शराब पीना पसंद है उसे, शराबी व्यक्ति, वो अपने अंदर के सतोगुण
और अपने रजोगुण का प्रयोग तमोगुण के विकास के लिए। वो दिन भर मेहनत क्यों करेगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करेगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। पैसे मिलेंगे तो रात को शराब पीने को मिलेगी, तो खूब शराब पिएगा और मस्त सोएगा, तो उसे हम कहते हैं कि तमोगुण प्रधान व्यक्ति। ऐसे ही रजोगुण वाला अपनी तामसिकता और अपनी सतोगुण का प्रयोग अपने रजोगुण के विकास के लिए दिन रात मेहनत करेगा, पागलों की तरह मेहनत करता है, दिन रात अपने लगाता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। इतिहास ऐसे ही लोग बनाते हैं, मेहनती, दिन रात, नींद भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सोएंगे भी इसलिए थोड़ी देर, 4 घंटे सोए, बस जल्दी से सोना है, झट उठना है, काम पे लगना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। अब क्या बन के दिखाना है, कई बार तो ये भी नहीं पता होता, बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अपनी तामसिकता, अपनी अच्छाई, अपने सतोगुण, सबका प्रयोग उन किस लिए करते हैं वो लोग, जिससे उनके उस गुण की, रजोगुण की वृद्धि हो सके। तो तमोगुणी जो होंगे वो तो तमाशबीन, वो कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। रजोगुणी एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं। सतोगुणी बैलेंस व्यक्तित्व होता है। अब ये जो 3 गुण हैं, इसके बारे में भगवान ने चर्चा इन श्लोकों में की है। अब इसमें और आगे क्या क्या चीजें हैं वो हम नेक्स्ट श्लोक में अब हम जानेंगे।